दुख तो कहना मरल सर्दी खांसी बुखार कुछ हो नहीं परसों हम कोर्ट पर से मिल के रही है तो सुरक्षित छल है जब मन खराब छल तो दी जाए कहना नहीं जेल में अस्पताल में डॉक्टर इलाज कल कर कहाँ पड़े वो सुइया तक नहीं लगैले है आ तो मरल के बाद रात के मरल के डीएमसीएच में हिया ले लखा झूठे के इलाज के ले ली है हमरा कहलक जे बेहोश है झूठे के। प्रभास यादव की जेल में हुई मौत या हत्या, परिवार वालों ने लगाया हत्या का आरोप। जी हां, दरभंगा के जेल में प्रभास यादव की हत्या हो गई, ऐसा परिजनों ने आरोप लगाया है। वहीं उनका कहना है कि जहर देकर मार दिया गया है। पत्नी का कहना है कि वह कोर्ट में मिलने पहुंची थी तो वह ठीक थे, ना ही उनको कोई फीवर था ना ही कुछ था, अचानक उनकी मृत्यु हो गई। वहीं हमारे सहयोगी ने लाश को देखा तो मुंह से फेन निकल रहा था। वहीं तुरंत मौके पर डीएसपी अमित कुमार और एडीएम पहुंचे। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि मामले की जांच चल रही है, हत्या है या खुदकुशी है जांच के बाद पता चल पाएगा। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। जब बीमारी नहीं दुख तो कहना मरल सर्दी खांसी बुखार कुछ हो नहीं परसों हम कोर्ट पर से मिल के रही है तो सुरक्षित छल है जब मन खराब छल तो दी जाए कहना नहीं जेल में अस्पताल में डॉक्टर इलाज कल कर कहाँ पड़े वो सुइया तक नहीं लगैले है आ तो मरल के बाद रात के मरल के डीएमसीएच में हिया ले लखा झूठे के इलाज के ले ली है हमरा कहलक जे बेहोश है झूठे के वो हिया गांव से खबर करा था जेल से हमरा फोन तक नहीं कोई कहलक है आ नहीं घर पर खबर देलक है जो हम दाखला आ जाए कुछ आई है आई तो रात के मरल है मुड़ी टाइट भेल छला हम उठैली है आ सब कहे जे बेहोश भेल है आ सब मिल के मार देलक है आ सब साजिश से मार के सब पैसा के बदौलत कहत के गलती नहीं है सरकार के या नहीं है जेलर के गलती, सब कागज बदलता इससे बदले से नहीं होता, सब साजिश से इसका मच कस्टोडियन डेथ हुई है जेल में, क्या कुछ है मामला सर? देखिए, मामला ये है कि पिछले कुछ वर्षों से ये जेल में थे। कल रात उनकी तबीयत बिगड़ी है, अचानक मृत्यु हुई है। कारणों का पता अभी स्पष्ट नहीं बताया जा सकता है, जांच का विषय है। जुडिशियल इंक्वेस्ट होगा, प्रॉपर तरीके से पोस्टमार्टम होगी, उसके बाद कुछ कहा जाएगा। सर, परिजनों का आरोप है अंदर में एक रौनक सिंह है, उन्होंने जहर दे के इसको मारा है। यहाँ तक कि जेल प्रशासन पर भी इनके परिवार आरोप लगा रहे हैं। देखिए, विश्वास को प्रिजर्व करके एफएसएल के लिए दिया जाएगा। इनका जो आरोप है उसे ये लिखित में देंगे, प्रतिवेदन के रूप में उसे दर्ज कराया जाएगा। सर, तो इस पे इंक्वायरी बैठेगी सर? अगर जरूरत पड़ी तो जरूर से बैठेगी। सर, इनका आरोप है जब परिवार वाले सुबह में आए थे तो लाश अकेले पड़ी थी, इनके साथ प्रशासन के कोई आदमी नहीं खड़े थे, ऐसा क्यों? लेट नाइट आया होगा, अर्ली मॉर्निंग आया होगा, लेकिन कोई ना कोई अवश्य रहा होगा क्योंकि गेट रहता है, गेट खुलता है, गेट बंद होता है, कोई ना कोई अवश्य। सर, अगर बीमार है तो कहीं ना कहीं फ़ोन तो जाना चाहिए था, लेकिन इनका आरोप है कि हमें प्रशासन की तरफ से कोई फ़ोन नहीं आया रात को, जेल प्रशासन से बात करनी होगी, उसके बाद कुछ कहा जा सकेगा। सर, लगातार ताराहिला रोजोल के बीच में लगातार देखा जा रहा है रोने की आवाज़ें, गैंगस्टर वॉर चल रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ऑन ऑफ इंसिडेंट्स हैं। ये तो जेल का मामला है, ये कई वर्षों पुराना मामला है। एक दो हत्याएँ फिलहाल हुई हैं लास्ट के कुछ महीनों में, जो अनफॉर्चुनेट है, गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं। सर, अगर ये सही माने में कस्टोडियन डेथ ना हो करके मर्डर निकलता है तो प्रशासन का क्या रोल होगा सर? प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद जो होना चाहिए वो होगा, मुझे संबंधित कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। हमारा नाम संजय यादव। और ये जिनकी मृत्यु हुई है ये कौन है आपके? हमारा बहनोई का भाई है बड़ा। अच्छा, क्या सूचना मिली थी आपकी, इनकी मौत कैसे हुई, कब आपको खबर मिली और आप लोग कब यहाँ आए? हमरा जो है से 6:30 बजे सुबह 6:45 बजे में जो है से मालूम चलल जे एना जो है से प्रभास भैया जो है से मर गए। केना मरल तो जे है से एतेक बात जो है से नहीं हम बुझ पेलिए। कहलकै डीएमसीएच में अहाँ पैसा लऽ के जइयो, जे कहीं अगर हो तो हम पैसा लऽ के डीएमसीएच में इलाज के लिए अली तो देखलिए ओकरा मरल लाश, न कोई इलाज न कोई ओकरा तर मरल जैसे सीधा जैसे। सुबह 6 बजे आपको खबर कौन किया था? जेल से जैसे फोन जैसे आया था। जेल से गया था? जेल प्रशासन फोन की थी आपको? जेल प्रशासन कोई नहीं फोन किया हमको। कौन किया? कोई आदमी जो है से फोन किया जो एना जेल में घटना हो गया। अच्छा। तो हम जो है से दौड़ते जो है से घर से आए हॉस्पिटल। यहाँ पे जब आए तो कोई पुलिस प्रशासन थी? कोई नहीं। हाँ, जेल के पुलिस प्रशासन ओकरा तर कोई नहीं। बागल अगल में जैसे जाके पूछे जैसे डॉक्टर से तो बोला प्रशासन से पूछे, प्रशासन से पूछे तो बोला डॉक्टर से पूछिए, बस इतना ही में सर वहाँ से लाश के खोजे लगे तो लाश पर नजर पड़ गया मेरा लाश पर। जैसे आपको क्या शक लग रहा है? हमरा तो जो है से हुआ अति न कोई बीमारी है। 7 तारीख का डेट में जो है से जेल अति कोर्ट में आया था, जो है से बहुत बढ़िया सुरक्षित जो है से मिल बात जो है से हुआ, और जो है से एकाएक जो है से मर गया। केना जब भगवान जाने, हमरा बुझा रहा है कोई आदमी उसको पॉइजन खिलाया। हमको 6 बजे में मिला।
मतलब कुटुम्ब दिया था, जो है जेल से उनको फ़ोन किया कुटुम्ब को, कुटुम्ब हमको फ़ोन किया। यहाँ वहाँ से कहा जो है 3 बजे लाश लाया, जो जिंदा होगा या चाहे मृत्यु हो गया होगा। हैं यहाँ आए 6 बजे में तो थर हम देखे। कड़ी न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाती है और न्यायिक प्रक्रिया में बहुत बड़ा योगदान जो है तीनों शाखाओं का रहता है। पुलिस अपनी अनुसंधान रिपोर्ट देगी, उसके बाद में जो भी फाइनल उस पर कोर्ट का वर्डिक्ट होता है उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। आइंदा ऐसी कोई घटना जेल में न घटे, प्रशासन उसके लिए क्या स्टेप लेगी, क्या सख्त कदम उठाएगी ताकि आने वाले दिनों में इस तरह की घटना देखने को न मिले? इसके लिए जल्दी हम लोग जिला प्रशासन और जेल प्रशासन के साथ में मीटिंग करेंगे और उनको सही तरीके से निर्देशों को अनुपालन करने के लिए इंस्ट्रक्ट करेंगे। सर, ये बात सच है कि जेल में नशे का सामान भी जाता है, जेल में अनियमितता है, बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन जब इंस्पेक्शन की टीम डीएम साहब एसएसपी साहब जाते हैं तो मिलता कुछ भी नहीं है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपका क्या कहना है? बात आपकी सही है। हम लोगों ने सुधारात्मक कई कदम उठाए भी हैं, जैसे आपने देखा होगा जेल की दीवार को ऊंचा कर दिया गया। साथ ही साथ समय समय पर हम और भी कड़े कदम उठाते रहेंगे जिससे कि इस सारी प्रकार की समस्याओं से पूर्णतः निजात मिल जाए।